57 साल निर्दोष पार्ट 2। समय बदलता है। 10 साल गुजर जाते हैं। बॉब की जेल के लगभग सभी कैदियों के संग दोस्ती हो जाती है। उसे सिगरेट और शराब पीने की बुरी आदत लग जाती है। उन कैदियों के बीच उसे धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। फिर भी दो बातें उसे सबसे ज्यादा खटकती थी। पहली कि वो निर्दोष होते हुए भी सजा काट रहा है, दूसरी ये कि उसका पूरा करियर बर्बाद हो गया है। बॉब जो अध्यापन का काम करना चाहता था वो शायद अब कभी नहीं कर सकता था। इन्हीं दिनों जेल का जेलर भी बदल जाता है। नया जेलर पद संभालता है। एक दिन जेल के सामान से भरा ट्रक जेल में प्रवेश करता है। उस सामान को उतरवाने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है। उसमें से एक बॉब भी होता है। ये सब काम जेलर की निगरानी में हो रहा था। एक पुलिस वाला जेलर से पूछता है कि आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं। इस पर जेलर कहता है कि हाँ, वो परेशान है। उसकी परेशानी का कारण उसका बेटा है। उसका बेटा पढ़ने में बिल्कुल बेकार है और गणित और विज्ञान जैसे विषयों में तो वो अक्सर फेल हो जाता है। मैंने उसे एक से एक बेहतरीन अध्यापकों से पढ़वाया पर फिर भी कुछ ना हो सका। मुझे अपने बेटे के भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता है। ये बात बॉब के कानों तक पहुंच जाती है। बॉब जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके जेलर के पास जाता है और कहता है कि मैं आपके बेटे को पढ़ा सकता हूँ। जेलर आश्चर्य के साथ पूछता है, क्या? बॉब फिर कहता है, मैं आपके बेटे को पढ़ा सकता हूँ। इस बात पर दोनों पुलिस अफसर हंस पड़ते हैं। जेलर भी मुस्कुराता है और बॉब से पूछता है कि तू है कौन? अनपढ़ जेल के कैदी, तू मेरे बेटे को पढ़ाने की बात सोच भी कैसे सकता है? बॉब उत्तर देता है, मैं कैदी बनने से पहले एक टीचर था और सेनेटा यूनिवर्सिटी में गणित और विज्ञान का अध्यापक था। आप मुझे एक मौका तो देके देखें। उसकी बात सुनकर जेलर दंग रह गया, क्योंकि सेनेटा यूनिवर्सिटी उस समय की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक थी और उस कॉलेज से बड़े वैज्ञानिक नेता और अधिकारी निकले थे। जेलर कुछ सोचकर मान जाता है। अगले दिन वो अपने बच्चे को जेल में लाता है और बॉब को उसे पढ़ाने के लिए कहता है। बॉब उसे जेल के कार्यालय में लेकर जाता है और 20 मिनट बाद निकलता है। जेलर अपने बेटे से पूछता है, तुम्हें इनके पास पढ़ के कैसा लगा? उसका बेटा बोलता है कि पहली बार मुझे पढ़ाई बोझ नहीं लगी, मुझे सब कुछ समझ में भी आया। आज से मैं इनके पास ही पढ़ूंगा। जेलर भी काफी प्रभावित होता है और बॉब की पीठ थपथपाता है। उसके बाद से हर दिन जेलर अपने बेटे के संग जेल आने लगा। उसके अंकों और पढ़ाई में बहुत सुधार आया। जो बच्चा अपनी क्लास में कभी कभी पास भी नहीं हो पाता था, आज वो क्लास के बेहतरीन बच्चों में गिना जाने लगा। अंत में उसकी कक्षा का परिणाम आता है। उस जेलर के बेटे ने कक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया। इस बात से खुश होकर जेलर ने बॉब से कहा कि वो जो भी चाहता है मांग सकता। बॉब ने जेलर से एक लाइब्रेरी और अपने जेल के दोस्तों को पढ़ाने की अनुमति मांगी। जेलर थोड़ी देर सोचकर हाँ कर देता है। इसके साथ वह ये भी कहता है कि बच्चों और कैदियों को अलग अलग पढ़ाना। जेल के बाकी पुलिस वालों ने अपने बच्चों को बॉब से पढ़वाया। इससे उस जेल की छवि पूरी तरह से बदल गई। वो जेल जो पहले कैदियों की अशिष्टता से भरी थी, आज वहाँ सदाचार सिखाया जा रहा था और वे कैदी जिनकी जबान पर गलियां रहती थी, आजकल वे कैदी लाइब्रेरी में किताबें और अखबार पढ़ने लगे। बॉब की पढ़ाई ने उन कैदियों को शिष्टाचार सिखा दिया था। वो काम जो ना ही समाज कर पाया ना ही जेल, उस अकेले आदमी ने करके दिखा दिया। बॉब को जिस जेल में घुटन जैसी महसूस होती थी, आज वहाँ उसे बाहर जैसी आजादी महसूस होने लगी। जिस जेल में बॉब की कोई इज्जत नहीं करता था, आज वहाँ की पुलिस भी उसे मास्टर साहब के नाम से पुकारने लगी। यूं ही 10 साल और गुजर जाते हैं। बॉब के द्वारा पढ़ाए हुए कई बच्चे नौकरी करने लगे, कुछ तो वापस जेल में ही पुलिस की नौकरी करने लगे। इसी बीच जेल में एक नया कैदी आता है। उसका नाम बिल था। बिल एक 19 साल का जवान लड़का था। बिल जब 6ठी कक्षा में पढ़ता था तभी उसके पिता की मृत्यु टीबी से हो गई, जिसके बाद उसके ऊपर उसके घर और बीमार माँ की जिम्मेदारी आ गई। इसके बाद वो एक आमिर सेठ के घर झाड़ू पोछा और घर के बाकी काम करने लगा। ऐसे ही कई साल गुजर गए। बॉब 19 साल का हो गया। एक दिन उस आमिर सेठ के घर से सोने की एक चैन गायब हो गई। नौकर होने के कारण शक का दायरा उस पर गया, जिससे सेठ ने बिल की शिकायत पुलिस से की और उसे 10 साल की कैद सुनाई गई। बिल की हालत भी बिल्कुल बॉब के समान हो गई। उसने भी अपने शुरुआती दिनों में ना तो कुछ खाया ना पिया, ना किसी से बात की। बिल की यह स्थिति बॉब की नजर में गई। बॉब ने बिल से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस जुर्म से अंदर आए हो? बिल जवाब देता है, मैं निर्दोष हूँ। और फिर बॉब वही कहता है जो कभी उस पे कहा गया था, यहाँ सब निर्दोष हैं। बॉब के मुंह से ये उत्तर सुनकर बिल रोने लगता है और अपने कैद खाने में चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं।
फिर एक दिन बॉब फिर बिल से बात करने की कोशिश करता है। बिल उससे भागता है पर बॉब उसे रोक लेता है और उससे कहता है, मेरे आगे तुम्हारी सजा कुछ भी नहीं है। बिल गुस्से में कहता है, क्या सजा मिली है तुम्हें? मेरी तकलीफ तुम नहीं समझ सकते, मैं कैसे अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। बॉब कहता है, क्या तुम मेरे बारे में सुनना चाहते हो? तू सुनो। बॉब अपनी पूरी कहानी बिल को बताता है। बिल शांत हो जाता है और फिर बॉब से माफी मांगता है और फिर अपने बारे में भी बॉब को बताता है। बॉब कहता है कि जो भी तुम्हारे संग हुआ गलत हुआ, पर हमें आगे बढ़ना चाहिए जैसे मैं बढ़ा। इस पर बिल कहता है, यहाँ कैसा आगे बढ़ना जहाँ जिंदगी चार दीवारों में कैद है। बॉब इस पर बिल को समझाता है कि वो भी शुरुआत में यही समझता था, पर जब मैंने यहाँ पढ़ाने और इन कैदियों ने मेरे पास पढ़ना शुरू किया, तब से मेरी जिंदगी तो बदली ही, साथ में इन कैदियों की भी दिनचर्या बदल गई। तुम भी चलो मेरी क्लास में। बिल थोड़ा हंसता है और बॉब से कहता है कि मैं पढ़कर क्या कर लूंगा, मुझे 10 साल की कैद हुई है और उसके बाद शायद ही मुझे कोई काम दे, मेरी जिंदगी तो खत्म ही है। इस पर बॉब कहता है कि इतनी जल्दी हार मत मानो, शायद भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया और शायद तुम निर्दोष साबित हुए तो इस भागती दुनिया के संग तुम भी तालमेल बिठा सकोगे। तुम कोशिश तो करो। इन बातों को सुनकर बिल की आंखों में चमक आ जाती है और वो पढ़ने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन बिल अपना काम निपटा के बॉब की क्लास में जाता है। उसका पहले दिन का अनुभव बेहतरीन रहता है, जिससे वो उस क्लास में रेगुलर हो जाता है। वो बॉब की पढ़ाई से प्रभावित होकर कहता है कि अगर मैं इस जेल का जेलर होता तो आपको इस जेल से भगा देता। बॉब भी इस बात पर मुस्कुरा पड़ता। वो लाइब्रेरी और अखबार भी रोज पढ़ने लगता है और धीरे धीरे उसे उस जेल में भी अच्छा लगने लगता है। यूं ही 5 साल और गुजर जाते हैं। इन बीते 5 सालों में जेल के कैदियों का व्यक्तित्व बेहतर से बेहतरीन हो जाता है। कैदियों को पढ़ाने के साथ साथ वो पुलिस वालों के बच्चों को भी पढ़ाता। बॉब के पढ़ाए हुए कई बच्चे वैज्ञानिक बनने, कुछ इंजीनियर तो कुछ वापस उसी जेल में पुलिस की नौकरी करने लगे। जेल की लाइब्रेरी में हर दिन 2 से 3 अखबार आते और हर 2 महीने में लाइब्रेरी में नई किताबें आने लगी। एक दिन एक पुलिस वाला बॉब की क्लास में आया और बिल को अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद जब बिल लौट कर आया तो सबने उससे पूछा कि क्या हुआ, उसे पुलिस वाला क्यों ले गया था। बिल ने उत्तर दिया कि वो निर्दोष साबित हो गया और अब वो जेल को छोड़कर जा रहा है। इस पर सब कैदी उसे बधाई देने लगते, जिनमें बॉब भी था। बिल बॉब के पास जाकर उसके गले से लिपट गया और बोला कि आपने कहा था कि शायद भगवान मुझे दूसरा मौका दे, तो उस भगवान ने मुझे दूसरा मौका दे दिया। अब आप देखना, मैं कुछ बन के जरूर दिखाऊंगा। और इसके बाद बॉब एक हवालदार के संग रवाना हो जाता है। इसके बाद उसकी कोई खबर नहीं आई। अगले पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।